अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान जंग की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने जंग रुकवाने के लिए सीज़ फायर के लिए भारत से रब्ता किया है और भारत से दरख्वास्त की है कि आप जंग बंदी में अहम किरदार अदा करें। इस काल के दौरान इब्राहिम रईसी ने मोदी से कहा कि भारत तो एक अरसा जो है वो बरतानिया की कॉलोनी बन के रहा है और आपको पता है कि कैसे ये साम्राज्यी ताकतें दूसरी कौमों को निचोड़ जाती हैं और खा पी के रख जाती हैं, और यही कुछ जो है वो इस वक्त भी चल रहा है। तो इब्राहिम रईसी ने भारत के वेस्टर्न ब्लॉक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जी आप उनके ब्लॉक का हिस्सा हैं, बड़ी से आपकी वहाँ पे अहम इत्तेहादी हैं, आप उनके तिजारती और दिफाई मुआहदे चल रहे हैं भारत के, और अमेरिका बड़ी सुनता है आपकी, तो आप हिम्मत करें और अमेरिका से जो है वो दरख्वास्त करें कि ये जंग वो बंद करवाएं। नाज़रीन, भारत और ईरान के तल्लुकात माजी में बहुत बेहतर रहे हैं। तब पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक में था, भारत और ईरान उस वक्त जो है वो रूस के ब्लॉक में हुआ करते थे, बड़ी डिफरेंट डायनामिक्स थी। तो माजी के तल्लुकात का हवाला देते हुए ईरान ने भारत से ये मुतालबा किया है। तो रही बात भारत की, तो नाजरीन भारत इस वक्त वेस्ट का बड़ा पेटी भाई बना हुआ है। वेस्ट को भारत के बगैर इस वक्त जो है वो सांसें भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। इंडिया को वो अपना बड़ा चीता और शेर समझते हैं। अभी चंद हफ्ते पहले ही भारत जो है वो G20 समिट की सरबराही कर चुका है। बाकी नाजरीन, भारत और वेस्ट के तल्लुकात किस अरूज पर हैं, क्या वजूहात हैं बेहतर तल्लुकात की, और कैसे वेस्ट भारत को इलाके में चाइना के मद्दे मुकाबिल के तौर पर खड़ा करना चाहता है, इस पर पहले काफ़ी दफ़ा मैं अपने वीलॉग्स में बात कर चुका हूं। तो भारत इस वक्त अमेरिकी पॉलिसियों के साथ खड़ा है। जो अमेरिका कहेगा भारत वो मनोवन करेगा, और भारत गज़ा में होने वाले मजालिम के बावजूद इसराइल की मजम्मत की बजाय हमास की मजम्मत कर चुका है। तो ईरान ने कोशिश की है, ईरान सफारती सतह पर गज़ा के लिए बहुत अच्छा खेल रहा है। अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी ईरान ने बहुत अच्छी तरह से एक्टिव किया हुआ है। उनके वज़ीर ख़ारजा भी बहुत एक्टिव हैं। इस्माइल हनिया जो कि हमास के सरबराह भी हैं, वो ईरान जाकर सैयद अली ख़ामनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो वो सब मामलात अपनी जगह, लेकिन यहाँ ईरान का भारत को कॉल करना और भारत से जंग बंदी करवाने का कहना, मेरे ख्याल में ये कोशिश बेसूद है, क्योंकि भारत इतना बड़ा जाइंट नहीं है कि भारत के कहने पर जंग बंद हो जाए। इंडिया जो है वो वेस्ट की पॉलिसियों पर अमल कर सकता है, खुशामदी बन सकता है, लेकिन ये उनकी पॉलिसियों पर सवाल नहीं कर सकता। माना कि वेस्ट की नज़र में भारत की बड़ी वैल्यू है, लेकिन इतनी नहीं है कि भारत अपना फैसला मुसल्लत कर पाए। और भारत का आप जो स्टांस है वो आपने माजी में देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जो है वो गज़ा के हक़ में, वहाँ पर फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में कुछ ट्वीट्स की, उनके परचम लगाए, और वहाँ पर भी जो लोग हैं उन्होंने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करने की कोशिश की। लेकिन भारत की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं और इनका पूरा मीडिया और इनके स्पोक्स पर्सन और हत्ता के गवर्नमेंट सतह पे पाकिस्तानी टीम के ऊपर तनकीद होना शुरू होगी कि हाँ क्यों पाकिस्तानी टीम जो है वो गज़ा के मुसलमानों के हक़ में ट्वीट्स कर रहे हैं, ये उनके हक़ में बयानात दे रहे हैं, और क्यों भारत में मौजूद मुसलमान और यहाँ से पाकिस्तानी शायकीन जो वहाँ पर वर्ल्ड कप देखने गए हुए थे उनसे भी वो प्ले कार्ड्स छीन लिए गए कि जिस पर जो है वो गज़ा के मुसलमानों के हक़ में कोई 2-4 जुमले लिखे हुए थे। तो इन्होंने उन प्ले कार्ड्स तक को जो है वो स्टेडियम्स में पकड़ने की इजाज़त नहीं दी, और जब भी कोई खिलाड़ी या कोई जो है शायकीन जो हैं तमाशाई जब वो ग्राउंड में एंटर हो रहे होते थे तो उनके हाथ में अगर प्ले कार्ड्स होते थे तो वे छीन लेते थे। तो जब इन्होंने प्ले कार्ड्स नहीं पकड़ने दिए, इन्हें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में पोस्ट करने के ऊपर एतराज़ है। रिजवान अपनी फ़तह को जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ में वो करार देते हैं। जब उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और उन्होंने अपनी उस फतह को गज़ा के मुसलमानों के नाम किया, तो उसके ऊपर रिजवान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। वहाँ पे एक भारतीय शिद्दत पसंद ने रिजवान के ख़िलाफ़ उनकी अदालत में जो है वो एक दरख्वास्त दायर कर दी। तो बहुत मुश्किल है कि भारत यहाँ पे कोई मुस्बत किरदार अदा करे या वो इन मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। वो वेस्ट का पपेट है, जैसे उन्होंने कहना है इसने वैसे करना है। ये तो उनके फ़ैसलों के ऊपर पहरा देने वाली एक एंटिटी है भारत। ये उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ बोलना तो क्या मतलब, इसकी तो सांसें निकलना भी यहाँ पे मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।